जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये आपके दैनिक जीवन से जुड़ी वीडियो है। आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं या फिर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ये वीडियो आपको लास्ट तक ज़रूर देखनी चाहिए क्योंकि जीवन भर इस चीज़ का आपको काम आने वाला है। तो चलिए फटाफट से हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज की वीडियो है खेत को बीघा में कैसे बदला जाता है। ये कोई खेत है, ये लंबाई दे रखी है, ये चौड़ाई दे रखी है। आपके अंदर जिज्ञासा हुई कि आखिर हमने कितना बीघा खेत खरीदा? तो इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देख लीजिएगा। चलिए हम फटाफट से आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और एकदम स्टार्टिंग से हम शुरू करते हैं। स्टार्टिंग से का मतलब कि जब आप कोई ज़मीन खरीदने जाते हैं, यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना, तो खरीदने से पहले आप ज़मीन देखते हैं, ऐसे समझना, सही है? और ज़मीन देखते हैं तो आपने 2 ज़मीन देखी, एक ज़मीन तो आपको कुछ इस तरीके से दिखी और दूसरी ज़मीन कुछ ऐसे दिखी। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई थोड़ा-सा कम है। मैं इस भुजा को लंबाई मान लूँ और इस भुजा को क्या मान लूँ, चौड़ाई मान लूँ। ध्यान देना, सही है? और यहाँ पे चलो इसको मैं लंबाई मान लेता हूँ और ये भुजा हमारी क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी। तो हम ये देख पा रहे हैं कि इस जगह पे लंबाई और चौड़ाई दोनों मुझे सेम लग रही है। ये चारों की चारों भुजाएँ यहाँ पे मुझे बराबर दिख रही हैं और यहाँ पे ये सामने वाली भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर, अर्थात ये लंबाई सेम है और यह चौड़ाई थोड़ा-सा कम है। तो ये कैसी ज़मीन हो जाएगी? आप कहोगे ये ज़मीन हो जाएगी आयताकार, सही है? और जिसकी चारों भुजाएँ बराबर हैं, ये ज़मीन हमारी क्या हो जाएगी? वर्गाकार हो जाएगी। आप कहोगे सर आयताकार और वर्गाकार हमें क्यों सिखा रहे हैं? क्योंकि इसका क्षेत्रफल, भाई ज़मीन आपको पसंद आई, तो फिर आप इसका क्षेत्रफल निकालोगे आखिर है ज़मीन कितनी? तो आप कोई ना कोई नाप तो ज़रूर रखोगे। आप या तो फुट में नापोगे या तो फिर मीटर में नापोगे। चलो मैं इसकी कोई एक माप ले लेता हूँ। मैं इसकी माप ले लेता हूँ 50 फीट और इसकी 30 फीट। तो ये ज़मीन कितनी है? आपने ऐसे नापा 50 फीट हो गई, ये 30 फीट हो गई। तो आप इसका क्या निकालोगे? क्षेत्रफल निकालोगे। क्षेत्रफल का मतलब ये ज़मीन है कितनी? और क्षेत्रफल क्या होता है? इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई और गुणा क्या? चौड़ाई। ये क्षेत्रफल होता है, सही है? तो आप क्या करोगे? लंबाई कितनी है? आप कहोगे सर 50 है। चौड़ाई कितनी है? आप कहोगे 30 है। तो हम 50 का 30 में गुणा करेंगे तो 5 का 3 में गुणा करेंगे कितना 15, 1 ज़ीरो यहाँ, 1 ज़ीरो यहाँ, 2 ज़ीरो लगा दिया, सही है? 1500 हो गया। अब 1500 हो गया तो ध्यान देना, हम लंबाई और चौड़ाई मतलब 2 चीज़ों का आपस में गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा स्क्वायर और ये वैल्यू मैंने फीट में ली है, तो स्क्वायर फुट ऐसे लिख दूँगा, सही है? तो ये हमारा पूरा क्षेत्रफल निकल गया 1500 स्क्वायर फीट। और यही ज़मीन मान लो ये वर्गाकार थी, तो इसकी लंबाई कितना है? ये 50 है। तो आप ऐसे समझना, जब इसका आप क्षेत्रफल निकालोगे, बड़े ध्यान से देखना, तो वर्गाकार जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? भुजा का स्क्वायर होता है, सही है? तो हम क्या करेंगे, देखो 50 का स्क्वायर आप करोगे, तो ये भुजा कितनी है? 50 है, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 2500 हो जाएगा। तो एक ही चीज़ आप ध्यान में रखो, लंबाई गुणे चौड़ाई। देखो ये भुजा स्क्वायर इसलिए हो रहा है कि लंबाई भी 50 है और इसकी चौड़ाई भी 50 है, अर्थात दोनों भुजाएँ सेम हैं, तो आप इसका स्क्वायर कर देते हो और लंबाई गुणा चौड़ाई ही याद है, तो देखो लंबाई 50 है और चौड़ाई 50 है। ध्यान देना, तब भी क्या होगा? 2500 ही होगा। मतलब देखो 50 का स्क्वायर किया, इसका मतलब यही होता है 50 गुणे 50। तो आपको एक ही चीज़ याद रखना है, ज़मीन खरीदते वक़्त लंबाई गुणे चौड़ाई करोगे, आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा, पता चल जाएगा कितना स्क्वायर फीट ज़मीन है। अब आपने ये निकाल लिया कि कितना स्क्वायर फीट ज़मीन है, अब आपको क्या करना है? आखिर आपने जो ज़मीन खरीदी है, वो कितने बीघे खरीदी है? मामला इस पे आता है। तो यहाँ पे देखना, ये जो ज़मीन है आपकी, मान लो ये कितना है 240 फुट और ये 225 फुट है। तो ये ज़मीन है कितनी? इसको आपको बीघे में बदलना है। तो बीघे में बदलना है तो हम तो ये जानते ही हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा? आप कहोगे सर क्षेत्रफल जो होगा वो हमारा होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। चलो लंबाई और गुणा क्या? चौड़ाई। ये कर लिया हमने, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई करा, लंबाई इसकी कितनी है? आप कहोगे 240 है और चौड़ाई कितनी है? आप कहोगे 225 है, सही है? तो ये करोगे तो कितना आएगा हमारा? ये आ जाएगा 54,000, सही है? और लंबाई गुणा चौड़ाई किया तो स्क्वायर फुट, ये वैल्यू मैंने फुट में ले रखी है, तो ये स्क्वायर फीट। अब आपके यहाँ पे 1 बीघे में कितना स्क्वायर फीट होता है, उस वैल्यू से हम इस 54,000 को डिवाइड कर देंगे। मान लेते हैं कि आपके यहाँ पे 1 बीघे में, ये मैंने 54,000 पहले लिख लिया, 1 बीघे में 27,000 स्क्वायर फीट ज़मीन होती है। तो हम 54,000 को 27,000 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें मालूम चल जाएगा कि हमारे ये कितनी ज़मीन है? ये 2 बीघा ज़मीन, सही है? और इतनी बात जब मालूम चल गई, ध्यान देना, बात आती है 27,000 से ही क्यों डिवाइड करें? बिल्कुल, आपके दिमाग में आएगा कि 27,000 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो
अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग इसकी माप होती है, इसका मानक अलग-अलग होता है। तो किसी राज्य में 1 बीघे में 27,000, किसी राज्य में 1 बीघे में 27,225, किसी राज्य में 1 बीघे में 9,075, ऐसे ध्यान देना, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे ये आपके सामने है कि देखना, उत्तर प्रदेश में 1 बीघे के अंदर 27,000 से 27,225 वर्ग फुट ज़मीन होती है। कुछ क्षेत्रों में 27,000 और कुछ क्षेत्रों में 27,225। वहीं हम बिहार की बात करें, तो बिहार में भी 27,220 वर्ग फुट से 27,225 वर्ग फुट ज़मीन होती है। अगर हम झारखंड की बात करें तो 27,211 वर्ग फुट। राजस्थान की बात करें तो 27,225, सही है? तो यहाँ पे हम क्या करें, मान लो ये खेत है आपका और ये खेत है, इसकी लंबाई 363 फुट है और चौड़ाई 225 फुट है। मान लीजिए ये खेत आपका कहाँ पे है? ये हरियाणा के अंदर है। हरियाणा का है या राजस्थान के अंदर है? 27,225 ज़्यादा प्रचलन में है। तो हरियाणा में भी वही मानक है, राजस्थान में भी वही मानक है, उत्तर प्रदेश में भी वही मानक है। तो यहाँ पे अगर इसका आप क्षेत्रफल निकालोगे, बड़े ध्यान से देखना, इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो आप कहोगे सर क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई होगा। तो लंबाई कितनी है? आप कहोगे सर 363 है, सही है। चौड़ाई कितना है? आप कहोगे 225 है। तो 363 और 225 को जब आप गुणा करोगे तो ये आएगा 81,675 आएगा। अब आपकी जमीन हरियाणा में है तो आप इसको 27,225 से डिवाइड करोगे, सही है। तो 27,225 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपकी जमीन बनेगी कितना? 3 बीघा बन जाएगी। तो हमें आशा है कि आपने बहुत अच्छे से इस चीज़ को सीख लिया होगा। अब कुछ और क्षेत्र हैं, जैसे यहाँ पे पंजाब में आप देखो सिर्फ 9,070 वर्ग फुट ही होता है 1 बीघे के अंदर। हिमाचल प्रदेश में देखो तो खाली 8712 वर्ग फुट माना जाता है। उत्तराखंड में देखो तो 6804 ही माना जाता है। ऐसे ही कुछ और क्षेत्र हैं, जैसे यहाँ पे देखना पश्चिम बंगाल 14,400 वर्ग फुट माना जाता है। असम की बात करें तो 14,400 वर्ग फुट, पश्चिम बंगाल और असम यहाँ पे दोनों सेम हैं। आप मध्य प्रदेश की बात करो तो 1 बीघा के अंदर 12,000 वर्ग फुट होता है। आप ऐसे मानो कि मान लो आपके सामने जो खेत दे रखा है, ये इसकी लंबाई है 250 फुट और चौड़ाई है 240 फुट, सही है? और ये मानना कि ये मध्य प्रदेश में है, आप ऐसे समझना, ये खेत मध्य प्रदेश में है, तो आप बताना है आपको कि ये कितना बीघा बनेगा अगर ये मध्य प्रदेश का है। ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि आप खुद से कर पाओ, सही है? भाई लंबाई गुणा चौड़ाई आपको करना है और आपके यहाँ पे कितना स्क्वायर फुट होता है उस वैल्यू से डिवाइड कर देना है। तो ये कर देना मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में, और हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इस पे अपना फीडबैक ज़रूर देना। आपके यहाँ पे 1 बीघे में कितना स्क्वायर फुट होता है? अगर यहाँ पे नहीं है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको बिल्कुल वो वैल्यू बता दूँगा, सही है? तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो पे कमेंट ज़रूर करना और ये ज़रूर बताना कि 1 बीघे में कितना स्क्वायर फुट होगा अगर ये ज़मीन मध्य प्रदेश की है तो। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।